बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर कर रही हूँ फिश पुलाव की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जिसका एक एक दाना बहुत ही खिला खिला होगा और जायके से भरपूर होगा। बहुत ही खुशबूदार ये फिश पुलाव बनकर तैयार होगा, जिसे आपने एक बार ट्राई कर लिया तो बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में बनाएं, इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और जायके से भरपूर फिश पुलाव को घर में बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार फिश पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर में पानी ऐड करूँगी, यानी 4 ग्लास इसके अंदर मैंने पानी ऐड किए। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस ग्लास के हिसाब से 2 ग्लास चावल लिए हैं ना, तो इसी ग्लास के हिसाब से 3 ग्लास मुझे यखनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ग्लास जो है ना पानी ऐड किए, यानी कि 1 लीटर। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये जो यखनी है ना वो 3 ग्लास रह जाए। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मछली। तो यहाँ पर मछली के जो ये वाले ऐसे पार्ट होते हैं वो डालेंगे, या सिरे वगैरह जो होते हैं ना, वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो ये तकरीबन 4-5 पीस जो है ना मैंने डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, मछली के ऊपर सिर्फ मैंने जो है ना ये नमक और लाल मिर्च लगाया और कुछ भी नहीं लगाया था। तो बस थोड़ा-सा नमक मैं और इसके अंदर ऐड करूँगी, साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैंने धनिया लिया साबुत, आधा खाने का चम्मच मैंने सौंफ लिया और 8 से 10 दाने मैंने साबित लाल मिर्चें ले ली हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा, फ्लेम को लो करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, तो ये देखिए जो 4 ग्लास हमने पानी ऐड किए थे ना, वो 3 ग्लास रह गए हैं और इसके अंदर जितने भी जूसेस थे ना मछली के अंदर से, वो सारे यखनी में आ गए हैं। तो बस अब इसके जो ये मछली के पीस हैं हम निकाल लेते हैं एक दूसरी प्लेट में, इस तरह से। और साथ ही ये जो लाल वाली लाल मिर्च हमने डाल दी है ना गोल वाली, ये भी हम निकाल लेंगे। तो बस ये सारी लाल मिर्च निकाल लेते हैं। अब जो यहाँ पर यखनी बची है ना, इसको हम थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको छान कर मैं एक जग में निकाल कर एक तरफ रख दूँगी। दूसरी तरफ पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने मछली ले ली है तकरीबन आधा किलो और इसके ऊपर मैंने थोड़ा नमक, मिर्च और लहसुन, अदरक लगा दिया था। हल्का-हल्का सा लगाया था और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस एक-एक करके मैंने सारे पीसेस जो है ना पैन में डाल दिए। जब एक साइड से इसके ऊपर कलर आ जाएगा ना, तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा हमारा ये मछली पुलाव बनने वाला है, तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए साइड मैंने चेंज कर ली है फिश की, दूसरी साइड से भी इसको फ्राई करते हैं। दूसरी साइड से भी ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। तो बस उलटते-पलटते हमने इसको अच्छा सा कलर दे दिया है फिश को और ये फिश हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है। बस निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए फिश मैंने फ्राई कर ली है, इसको एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक दूसरा पैन ले लिया और इसके अंदर हम वही ऑयल डालेंगे जिसमें हमने फिश को फ्राई किया था। तो ये ऑयल तकरीबन हाफ कप के बराबर होगा। अब इसके अंदर एक बड़े साइज की प्याज मैंने काट कर ऐड कर दी है। प्याज ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो बस इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए आप इसको फ्राई कर लें और यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर दिया है और हल्का गोल्डन इसमें कलर आ चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया और 1 चाय का चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। तो कुछ देर लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर ले लिया है साबित सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली है और 3 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 5-6 लौंग ले लिए हैं, 8-10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। इनको भी अब हल्का-सा फ्राई करेंगे, साथ ही मैं थोड़ा-सा छींटा पानी का भी ऐड कर देती हूँ, ताकि ये जो मसाले हमने ऐड किए हैं ना, ये जले ना। तो बस ये देखिए 2 घूँट पानी ऐड करने के बाद अब हम दोबारा से इसको ज़रा फ्राई कर लेते हैं, ताकि खड़े मसालों की खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। तो बस ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, उनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो टमाटर को भी हम अच्छे से प्याज़ और सारे मसालों के साथ जो है ना पका लेते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड किया है। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने ली थी, उनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं हरी मिर्चों को जितना आप तीखा पसंद करते हैं। तो बस ये देखिए हरी मिर्च के पेस्ट को भी मैंने अच्छे से भून लिया मसाले के साथ। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 1/3 कप मैंने दही यहाँ पर लिया, अच्छे से फेंट के इसके अंदर ऐड किया और इसको अच्छे से भून लेंगे। दही ऐड करने के बाद तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने इसको भी भून लिया था। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर जो हमने फिश को बॉयल किया था ना और साथ लाल मिर्चें निकाली थी सूखी वाली, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको भी मसाले के साथ कुछ देर के लिए पका लेते हैं। हल्के हाथों से आपने इसको पकाना है ताकि जो मछली है ना वो टूटे ना। तो बस ये देखिए कुछ देर के लिए मैंने मसाले के साथ इसको पका लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यखनी। तो ये 3 ग्लास यखनी है जो हमने बचा के रखी थी छान कर, वो डालेंगे। साथ ही इसके अंदर 1 अदद मैंने चिकन क्यूब भी डाला है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा टेस्ट आएगा डालेंगे तो। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर आप नमक चेक कर लें, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक और ऐड कर दिया। और इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको कवर करते हैं और पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। तो यखनी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास बासमती चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। सारे चावल डाल दिए हैं इसके अंदर, अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि चावल बहुत अच्छी तरह से भीगे हुए हैं ना, तो नरम है। इसलिए आपने ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाना। बस अब इसको कवर करते हैं और अच्छे से इसको पकने देते हैं ताकि इसकी जो यखनी है ना, वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो इसके अंदर हमने यखनी डाली थी वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है और चावल है ना दम के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए। अब हमने चावलों को दम पे लगाना है, लेकिन उससे पहले जो हमने फिश को फ्राई करके रखा हुआ था ना, वो एक-एक करके इसके ऊपर सेट कर देंगे, इस तरह से। मछली को हमने चावलों के ऊपर इस तरह से सेट कर दिया, बस इसके ढक्कन के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया। अब इसको हाई फ्लेम में पकाएँगे, जैसे स्टीम बन जाएगी फ्लेम को लो करेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम पुलाव को दम के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए थे दम पे रखे हुए, आइए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से और मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खिला-खिला, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये फिश पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, एक-एक दाना इसका खिला-खिला है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस फिश पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक, दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है, यकीन जानिए खाने में ये फिश पुलाव इतना मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार मेरी इस रेसिपी को आपने इस सीज़न में ज़रूर ट्राई करना है, मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वालों के साथ आपके मेहमान भी आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।